बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये दो प्रवासी भारतीय आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत में काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम एनआरआई हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए, वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई अब बूढ़ी महिला के खिलाफ, जो बीमार भी हैं और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया। ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप दोनों फॉर्म। दस्तखत किसकी की? उनकी की या अपनी की? अपनी दस्तखत की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ का डीएम 1 नंबर का मूर्ख है क्या? उसको अकल नहीं 5 पैसे की? ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। ये कागज चल गया। अब सवाल आता है कि क्या कोई अगर भारतीय व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो भारत का मतदाता बन सकता है या नहीं बन सकता?